नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नाइक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। हमने बीते कल जो चर्चाएं की थी उस ऊर्जा का, उस शक्ति का जो मैंने आपको बताया था, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रहा था। एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया था। वहीं से मेरा पहला जर्नी स्टार्ट होता है इस आध्यात्मिक दिशा की ओर। तब मेरे समक्ष कोई गुरु नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी था, मेरे अंदर में उठते सवालों का क्वेश्चन मार्क अनगिनत, जिसका जवाब कोई दे नहीं पाता था। मैं स्वयं उसे ढूंढने लगता था। तो उस ऊर्जा के साथ मैं तो समय के साथ बहता चला गया, और जब तक मुझे वो ऊर्जा को कैसे स्टोरेज किया जाए, उसको मैं कैसे बढ़ा के चलूँ, कैसे क्या करूँ, इसके ऊपर में मुझे कुछ भी नॉलेज तब नहीं था। बस ये चीज़ था कि उस ऊर्जा जब होता है तो दूसरे के भलाई के लिए होता है, दूसरे का उपकार करने के लिए होता है, दूसरे का रोग हीलिंग करने के लिए होता है। तो मैं समय के साथ बहता गया, और मेरे घर में कल मैं बता रहा था कि मुझे लगता था कि किसी का कोई रोग है, बीमार है, दुख कष्ट से थोड़ा तकलीफ़ पा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है तो मैं उनको मेरा घर बुलाता था। मेरा घर में उनका 5-10 मिनट टाइम देने के लिए बोलता था, और मैं उनको अपने तरीके से हीलिंग करता था। तो मेरे घर बहुत से लोग आने लगे। मैं कल बता भी रहा था कि मेरे घर जब लोग आते थे तो मेरे माँ छुआछूत का थोड़ा ज़्यादा है उसका, तो मैं मेरे माँ के व्यवहारों से इस चीज़ को मुझे बंद करना पड़ा था, और मैं एक नई दिशा की ओर चल गया। लेकिन इसी के बीच में और एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे गांव का बड़ा भाई होगा, अपने गांव का है, तो उसके सर में बहुत से पेन हो रहे थे। तो मैं उनको बुलाया, क्योंकि मुझे उस ऊर्जा की जो है ना, एक क्या बोलता हूँ, मैं खुद स्वयं अनुभव करने के लिए विचार रहा था कि वो एनर्जी कैसे लगे। एक अद्भुत होता है, उसको बयां नहीं कर सकता, मैं आपसे बता नहीं सकता। तो जो भी है, तो मैं वो भाई को बुलाया, उसका मैंने हीलिंग स्टार्ट किया। मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, 4-5 मिनट के अंदर ही ख़त्म होता था। तो उसका सर में जब मैंने हाथ रखा, मैं बोला, तुम्हारा जो भी भगवान है उसको याद कर लो, और जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए कहो। तो अपने आंखें बंद कर ली, मैं अपना दोनों हाथ उसके सर पे रखा। बस 5 मिनट के बाद ही जब मैं अपना हाथ वापस लिया, मैग्नेटिक फील्ड तो चल रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड बह रहा था। तो मैंने भी अनुभव किया, वो भाई बैठा था, वो भी अनुभव किया। वो खड़े उठ जाने के बाद मेरे पाँव वो पकड़ने लगा। तो मैं बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे से बड़े हो, तुम फिर मेरा पाँव क्यों पकड़ रहे हो, ये तो गलत है। तो उसने बोला कि तुम जो हो, वो जो किया, मैंने जो अनुभव किया, इसके लिए तुम्हारा पाँव पकड़ना मेरा ज़रूरी है। तो भाई ये सब अच्छा नहीं है, मैं बोला।
मैं आपको ये तारीफ़ मेरे स्वयं की तारीफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस चैनल का बनाने का जो मकसद है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, उस चीज़ को बताने के लिए मैं आपसे ये व्याख्या कर रहा हूँ। हालाँकि मैं शायद ये किसी को शायद नहीं बताया होगा अभी तक। तो उन्होंने कि मैंने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या अनुभव किया जिसके लिए मेरे पैर छुए? तो उसने बोला कि मैं जब आँखें रखा तो वो स्वयं एक माता का भक्त है। उनका घर में माँ दुर्गा की दुर्गा पूजा में उपासना की जाती है। तो उन्होंने कहा मैं स्वयं माँ को देखा, मैं वहाँ पे डूब गया था और मेरा जो सिर दर्द हो रहा था, भारी भरकम लग रहा था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। वो भी उसका अपना अलग सा अनुभूति बताया। तो मेरे कहने का मतलब प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आपका भाव सही है, आप प्रकृति के साथ सही ढंग से मेल खा रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे सबके साथ प्रवाहित हो रहा है। तो आपका हर वो हिस्सा, आपका हर वो अंग, हर जगह प्रकृति का एनर्जी विद्यमान है। और मेरे हिसाब से आपके हाथों में सबसे अधिक है, क्योंकि मैंने हाथों पे ही अधिक महसूस किया और आपके थर्ड आई पे। तो ये एक था जहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे दुख भी ये था कि मेरे घर मैं दूसरा किसी को हील नहीं कर पा रहा हूँ दूसरा, और मैं ये एनर्जी को आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो कैसे क्या करूँ, यह था एक क्वेश्चन। और दूसरा ये भी था, जबकि मैं घर जब आ रहा था तो मेरे माता पिता उतना रोज़गार करके मुझे आगे पढ़ा भी नहीं सकते थे। तो मैं स्वयं अपनी रोज़गार के लिए अपना जॉब करने लगा। इसी मकसद से मैं बाहर चला गया। साथ में मेरी दो चीज़ें, एक आध्यात्मिक उन्नति और दूसरा कैसे मैं दूसरे लोगों को जॉब, मेरे पास स्वयं का जॉब नहीं, लेकिन मेरे उम्मीदें इतना थी कि मैं दूसरे के लिए मैं कैसे जॉब बना सकूं, दूसरों को रोज़गार कैसे दे सकूं। ये उसी उम्मीदों के साथ मैं निकल पड़ता हूं और एक जर्नी पे, जिसमें बैलेंस होता है मेरे एक आध्यात्मिक जर्नी और दूसरा मेरा भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो भी मुझे बन पड़े, तो उसके लिए मैंने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। मैं उसमें उस एनर्जी के साथ बहता गया, लेकिन मुझे जिस हिसाब से उसमें फोकस करना चाहिए, जिस हिसाब से मुझे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये दिनों दिन कम होती गई। फिर मेरे परिवार की हालातें बिगड़ती गई, जिससे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत होता है। हर किसी को ज़रूरत होता है, मेरा भी होता है। लेकिन मेरा उम्मीदें, मेरी चाहत, मेरा मकसद कभी उसमें तिलमिलाया नहीं। चाहे जो भी हो, मुझे नौकरी उतना दिलचस्प नहीं लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करूं, कुछ बिजनेस करूं, कुछ ना कुछ करूं, जिससे कि मेरे पास कम से कम 10 परिवार का भरण पोषण हो, 10 परिवार को मैं रोज़गार दे सकूं। ये चीज़ था और इसी उम्मीदों के साथ मैं आगे बढ़ता चला गया। इस जीवन के रास्ते में चलते चलते मैं बहुत कम समय में बहुत उठा भी और कम समय में बहुत गिरा भी। मेरा कहने का मतलब, मैं फाइनेंशियल उतना स्ट्रेंथ तो नहीं हुआ, जितना भी उठा, जो भी बन पाया, जितना दूर भी उठा, लेकिन कुछ समय के बाद सडनली नीचे, जहाँ से फिर छटपटा के उठ
उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उस समय में मैं हार नहीं माना और धीरे-धीरे मैं अपना काम करता रहा। ध्यान के कुछ तो मुझे आता भी नहीं था, फिर भी वो मेरा चलता रहा। लेकिन मुझे लगता था कहीं न कहीं क्या लिखा है मेरे जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे उम्मीदें, मेरे जोश जो मैं सोचा हूँ मेरे भविष्य को लेकर कि मुझे अगर दुनिया में आना है तो दुनिया के लोगों के लिए कुछ करके जाना है। इसी ख्वाबों के साथ अपना सफ़र जारी चलता रहा। ये लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा और इसी के हिसाब से मैं कई और जॉब छोड़ा, कई किए। फिर मैंने जब देखा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर में लड़के काम कर सकते थे। जब मेरे पास वो चीज़ होने लगा तो मैं एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी किया समय में। उस टाइम में भी एक्चुअली यहाँ पे और एक मज़ेदार बात बताऊँगा आपको कि मुझे एक्चुअली किसी से लव हो गया था, प्यार हो गया था। हर किसी का होता है, हर किसी का होगा। लेकिन अभी का जैसे जनरेशन जो बोलता है लव का मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप, मेरे हिसाब से तो अभी का जो जनरेशन है उसी को मानता है। क्योंकि मेरे अगल बगल जो भी होता है तो उसी के आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। हो सकता है नहीं भी हो, मैं गलत हो सकता हूँ। तो मेरे किसी से लव हो गया, कोई मुझे अच्छा लगने लगे और किसी से मैं जीवन बिताने के लिए मेरे दिल ने चाहा, तो उससे मेरा एक्चुअली बन नहीं पाया उनके फैमिली, मेरे फैमिली, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था तो कोई भी लड़की मुझे दे नहीं सकता था। और तो मैं लड़की को भी बोला था कि भाई मेरा जॉब करने का कोई मूड नहीं है, मुझे बिजनेस में स्टार्ट करना है। और मुझे बताई कि भाई जॉब करो तो होगा आगे, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं बोला भाई मुझे तो जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब क्या कहूँ यार, जितना भी मैंने काम किया ना, मुझे एक्चुअली जॉब में मुझे एक्चुअली क्यों इंटरेस्ट नहीं लगा मुझे ये मालूम नहीं, पर मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था जॉब में। अपना इंडिपेंडेंटली मुझे कुछ करना था। मैं इंडिपेंडेंटली जो चाहूँ अपना खुद का मालिक मैं बनूँ, मैं किसी के अंडर में रह भी नहीं सकता। तो ये अजीब सा मैं आज तक भी समझ नहीं पाया कि एक्चुअली ये क्यों हुआ था। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि शायद जॉब ना करना मेरी डेस्टिनी में था। जॉब करने से मेरे कहानी कुछ अलग होती, जॉब ना करने से मेरे कहानी कुछ अलग हुआ। तो इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। तो ये था मेरा अफेयर हुआ उससे। तो वो जॉब के लिए बोला, मैं मना किया। फिर मेरे जो अनुभव में थे तो शायद अपना इम्प्रेशन थोड़ा दिखाने के लिए मैं जो पिछला आपसे जो बातें कहीं मैं उसको भी ये कहा, लेकिन उसको शायद ये समझ में नहीं आया। तो कुछ उसको दिखाने के लिए मैं और एक रिस्क लिया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जॉब एकमात्र एक भरोसा नहीं है। तो मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर पे हुआ, मैं पेटी लेके उसमें काम किया। तब 1 लाख की ज़रूरत था तो एक भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उसने दिया। तो यकीन माने दोस्तों, मुझे 6 महीना में 20 लाख निकाल दिया था।
अपना बेनिफिट। 6 महीना में 20 लाख जब निकाला तो उसमें मैंने देखा कि मेरे पास तब 36 लड़के हैं, जिसमें मेरा 3 साइड थे। एक साइड में एक सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया था और 2 साइड में मैं स्वयं सुबह से लेके शाम रात 8 बजे तक काम कर रहा था। तो मेरा ये था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, एकदम उसमें घुल मिल जाता हूँ। उस टाइम में मुझे मेरे परिवार, मेरे अगल-बगल कुछ ध्यान नहीं रहता, बस मेरा काम तो काम। मैं बाकी चीज़ों पे आज भी जिस टाइम में भी जो भी काम करता था, मैं उस काम में एक्चुअली खो जाता था, जो मुझे अच्छा लगा। अगर वो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं वो चीज़ छोड़ देता था, उसको मैं ध्यान नहीं देता था। ये मेरे एक अच्छी खूबी थी, मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या ये मेरी खूबी थी या तो फिर मैं जिस काम में लगता था उस काम में खो जाता था। तो उसमें मैं उसको दिखाने के चक्कर में मैं एक काबिलियत हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम खुश रहोगे। और काफ़ी हद तक मैं उसका दिल जीतने के लिए सफल भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो मेरे से फिट नहीं बैठती थी। तो मुझे कहीं उससे फिर वो मुझे उसके जो तौर तरीके थे, उसकी जो था, पसंद तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट जो करने में उसको मुझे प्यार तो करता था, पर एक अजीब सा उलझन है कि मैं उसको क्या बोलूँ, उसको रिलेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम दोनों के अंदर में तब एक हो जाता है ना, ब्रेकअप बोलते हैं आदमी। तो कोई थर्ड पार्टी के इंटरफेयर से हम लोग का ब्रेकअप हो जाता है, और मैं फिर वो चीज़ बर्दाश्त करने के लायक तब नहीं था। और यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि अफेयर अगर सक्सेस ना हुआ तो कईयों ने सुसाइड करने की रास्ता अपनाते हैं। मेरे भी हाल वैसे ही था, लेकिन मैं उस चीज़ को रिकवर इस आध्यात्मिक मार्ग से मैंने किया। मुझे उसको भुलाने के लिए बहुत कम ही दिन लगे, और अंततः मैं उसको भूल भी चुका। लेकिन उसको जो दिखाने के चक्कर में जो मैंने 6 महीना में 20 लाख का चढ़ाई किया था, वो तो मैं सक्सेस था तब तक। लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो वहीं से मेरा फिर से जो चढ़ गया था, एक ही बार नीचे 1000 फीट से जैसे नीचे गिरते हैं ना धड़ाम से, बस हालत वो मेरा था। वहाँ से मैं नहीं तो उठ सका, सब कुछ गवा दिया। और कैसे क्या हुआ इसको मत पूछिएगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ तो मेरे जीवन के ऊपर में आपको भी जानने के लिए ज़रूरी है, क्यों क्या हुआ क्या नहीं, आप जानने की ज़रूरी है। मैं फिर उस एनर्जी साथ आपको फिर से जुड़ूंगा, लेकिन ये भी एक मेरा टर्निंग पॉइंट्स था इस आध्यात्मिक दिशा की ओर मुड़ने के लिए। तो यहाँ से ये हो जाता है पहला एंडिंग का जो भी था, मेरे जीवन का जो भी था, ये पहला एंडिंग हो जाता है। और पहले रास्ते यहाँ से बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है एक प्रकार से, एकदम ज़ीरो। जहाँ पे मैं आके रहा था वहाँ से मैंने ज़ीरो हो गया, एकदम ज़ीरो।
फिर अगले सेशन में दोस्तों ये कहानी लंबी है, हम बात करेंगे मेरे जीवन के ऊपर से और इस पॉजिटिव ऊर्जा जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं इसी के इर्द गिर्द, मेरे जीवन के इर्द गिर्द सब कुछ घूमती रहेगी, आगे चलता रहेगा। बस आज के लिए समय मेरे हिसाब से हो गया है, तो हम अगली वीडियोस फिर कुछ इसके अगली कड़ी में देखेंगे अगली ज्ञान के साथ। धन्यवाद।